आखिर इंडी अलायंस, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के दिल में क्या चल रहा है? क्या चाहती है इंडी अलायंस? क्या वाकई में इंडी अलायंस चाहती है कि बहुजन समाज पार्टी गठबंधन का हिस्सा बने? तमाम बातों को लेकर बहुजन समाज पार्टी ने अपने तरफ से एक ट्वीट करके बहन मायावती जी ने ये साफ कर दिया है कि वो क्या चाहती है। बहुजन समाज पार्टी अपने अकेले बलबूते पर चुनाव लड़ने की बात कह रही है। वहीं दूसरी तरफ लगातार मीडिया के माध्यम से, मेन स्ट्रीम मीडिया के माध्यम से ये कहा जा रहा है कि सोनिया गांधी और बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन मायावती जी के बीच बातचीत हो रही है। कई बार ये भी सवाल उठ रहे हैं कि आखिर बहन मायावती जी के दिल में क्या चल रहा है। वहीं बहुजन समाज के जो लोग हैं, बहुजन समाज पार्टी के जो वोटर्स हैं, उनका ये कहना है कि बहन मायावती जी के दिल में क्या चल रहा है, इससे बेहतर यह बात सोचना होगा कि आखिर अखिलेश यादव और सोनिया गांधी और उनके खेमे में क्या चल रहा है। वो क्या चाहते हैं? क्या वो वाकई में ये चाहते हैं कि बहुजन समाज पार्टी उनके इंडी अलायंस का हिस्सा बने? और कई राजनीतिक विश्लेषकों का ये कहना है कि बगैर बहुजन समाज पार्टी के इंडी अलायंस किसी काम का नहीं है। इंडी अलायंस अगर मोदी को टक्कर देना चाहता है, भारतीय जनता पार्टी को अगर टक्कर देना चाहता है और वाकई में देना चाहता है, बगैर बहन मायावती जी के पॉसिबल नहीं है। यह यह कमजोर इंडिया गठबंधन जो है वह कमजोर साबित होगा। और बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन मायावती जी जिस प्रकार से इस देश की राजनीति में उन्होंने जो अपना कद रखा है, इसी के साथ साथ उनके पार्टी का जो जनाधार है वो जनाधार ट्रांसफरेबल है। बहन मायावती जी जिसे कहती हैं उन्हें उसे ही उनका समाज वोट दे देता है। लेकिन वही बात उल्टी हो जाती है जब समाजवादी पार्टी हो, वही बात अगर कांग्रेस की हो और वही बात अन्य दलों की हो, तब बहुजन समाज पार्टी को बाकी के दलों के जो वोट हैं वो नहीं मिल पाते हैं। और यह बात कांग्रेस अच्छी तरह से जानती है, समाजवादी पार्टी भी अच्छी तरह से जानती है। अखिलेश यादव को इसका कई बार अनुभव आया है। वहीं सोनिया गांधी बहन मायावती जी की ताकत भी जानती है और संगठन की मजबूती भी जानती है। और इसीलिए इंडी अलायंस ये चाहता है कि बहुजन समाज पार्टी बिना किसी शर्तों के साथ बस इंडी अलायंस में शामिल हो जाए। लेकिन बहुजन समाज पार्टी अगर शामिल होती है तो इंडी अलायंस ना सिर्फ उत्तर प्रदेश में मजबूत होगा बल्कि पूरे देश में मजबूत हो सकता है। क्योंकि इंडी अलायंस का हिस्सा जो भी राजनीतिक दल हैं, अगर उनकी बात करें तो समाजवादी पार्टी की बात करते हैं, जिसके मुखिया अखिलेश यादव है, जो कि आज के तारीख में हिंदुत्व की पीच पर ही खेलना चाहते हैं। और ऐसे में अखिलेश यादव के पार्टी जो है उनका जो क्षेत्र है वो सिर्फ उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश के बाहर वो सिर्फ मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की बॉर्डर तक ही सीमित है, उसके अलावा उनका कोई खास जनाधार नहीं है। वहीं अगर बात करते हैं बिहार की जो पार्टी है, लालू प्रसाद यादव की, उनकी पार्टी का भी बिहार के बाहर कुछ नहीं है। और वैसे भी इंडिया अलायंस के जो और दल थे उनमें से कई दल जो है वो अपनी 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 ताकत अपने अपने राज्य में ही रखते हैं, चाहे अरविंद केजरीवाल हो, चाहे ममता बनर्जी हो। तो ऐसे में बहुजन समाज पार्टी की बहुत ज्यादा जरूरत इंडिया अलायंस को देखने को मिल रही है। लेकिन क्या बहुजन समाज पार्टी अपना सारा का सारा वोट इंडिया अलायंस को ट्रांसफर कर देगा? और यही बात जो है बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन मायावती जी नहीं चाहती है। बहुजन समाज पार्टी ये चाहती है कि अगर कोई भी गठबंधन होता है, चाहे इंडिया अलायंस के साथ ही क्यों ना हो, तो ऐसे में बहुजन समाज पार्टी को क्या मिलेगा? क्या बहुजन समाज पार्टी को बहुजन समाज पार्टी को बाकी दलों के जो वोट है वो मिल पाएंगे? अगर बिहार में बहुजन समाज पार्टी को कैंडिडेट देने हैं तो क्या बिहार के बाकी दल जो है, चाहे उसमें कांग्रेस हो, चाहे लालू प्रसाद यादव की पार्टी हो, तो क्या इनके वोट जो है ये बसपा को मिल पाएंगे या नहीं मिल पाएंगे? ये बड़ा सवाल है। वहीं उत्तर प्रदेश के अंदर भी बहुजन समाज पार्टी ने इसके पहले ऐसा कोई प्रैक्टिकल नहीं किया, ऐसा नहीं है।
बहुजन समाज पार्टी ने पिछले लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन किया था और ऐसे में ये देखने को मिला कि जहां पर दलित और मुस्लिम वोटर एक होता है, वहां बहुजन समाज पार्टी के कैंडिडेट को जीत हासिल होती है। लेकिन जहां पर यादव बहुल एरिया है, जहां पर पिछड़ा वोट है और जिसमें कि यादव वोट है, वो वोट बहुजन समाज पार्टी को नहीं मिल पाया और ना ही वो एड ऑन हो पाया। तो ऐसे में उत्तर प्रदेश के अंदर ही अगर बहुजन समाज पार्टी को दूसरे दलों के वोट मिल नहीं पा रहे हैं, तो दूसरे राज्यों का क्या आलम है, दूसरे राज्यों में क्या हो पाएगा, ये सवाल आज भी बना हुआ है। और यही 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 भी यह भी एक कारण है कि बहुजन समाज पार्टी जो है इस बात को लेकर मोलभाव करती हुई नजर आ रही है। लेकिन जो बाकी के दल हैं, बाकी के दल जिसमें अरविंद केजरीवाल की पार्टी है, वहीं ममता बनर्जी की पार्टी, वो अपने सवर्णवाद को कहीं छोड़ते हुए नजर नहीं आ रही है और ये तमाम कारण है। वहीं कांग्रेस के अंदर भी जो कांग्रेस के पुराने नेता हैं, वो भी अपने सवर्णवाद को छोड़ते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। बावजूद इसके मीडिया की सुर्खियां यह कहती है कि बहन मायावती जी के दिल में क्या चल रहा है, वो कोई नहीं बता सकता। लेकिन जो कांग्रेस मुहिम खेलती है, जिसका अंदर का चेहरा कुछ है, बाहर का चेहरा कुछ है, कांग्रेस पर सवाल मीडिया खड़े नहीं करती है। समाजवादी पार्टी लगातार बहुजन समाज पार्टी को लेकर नकारात्मक या फिर निगेटिव कमेंट्स करते हुए नजर आती है, लेकिन समाजवादी पार्टी पर भी इस प्रकार के सवालिया निशान खड़े नहीं होते कि आखिर समाजवादी पार्टी और उनके नेताओं के दिलो दिमाग में क्या चल रहा है। क्या जातिवाद से भरा हुआ यह जो राजनीतिक दल है, यह जो राजनीतिक दल है जिनके अंदर लगातार जातिवादी और संकीर्ण सोच पनप रही हैं, इस बात को लेकर मीडिया बात नहीं कर रही है। वहीं ना ही इस जातिवादी और संकीर्ण सोच के चलते कोई भी दल ये नहीं चाहता कि बहुजन समाज पार्टी को पार्टिसिपेशन मिले और यही बात है, यही यही जो बात जो है, यह कांग्रेस के नेताओं के और कांग्रेसियों के दिलो दिमाग में चल रही है। यही बात समाजवादी पार्टी और समाजवादी पार्टी के नेताओं के दिलो दिमाग में चल रही है। वहीं अगर बात करें अन्य दलों की, तो वह भी दल इन जातिवादी और संकीर्ण सोच से परे नहीं है, अछूते नहीं है और यही कारण है कि बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष ने फिर से आज ट्वीट करके यह बात कह दी है कि अब वो अपने अकेले बलबूते पर चुनाव लड़ेगी और किसी के साथ नहीं जाएगी। वही बात जो चल रही है, कि सुर्खियों में जो चल रही हैं कि सोनिया गांधी लगातार बहन मायावती जी से फोन पर बातचीत हो रही है। अंदर खाने से यह भी खबर आ रही है कि आज फिर से बहुजन समाज पार्टी की नेता बहन कुमारी मायावती जी के साथ सोनिया गांधी यह बैठक करने जा रही हैं और यह बैठक हो रही है, बातचीत चल रही है, ऐसी भी अंदर खाने से खबर आ रही है। लेकिन क्या बहन मायावती जी के शर्तों पर कांग्रेस या फिर कांग्रेस के नेता मान पाएंगे? क्या बहन मायावती जी ने जो बात कही है, जो जिन शर्तों की बात बहुजन समाज पार्टी कर रही है, क्या उन शर्तों पर कांग्रेस जो है उन शर्तों को मान पाएगी? क्या उन शर्तों को लेकर कांग्रेस फैसला दे पाएगी? और यही बात जो है, यही बात, यही फैसला आने वाले 2024 के लोकसभा चुनाव के नतीजे को भी डिसाइड करेंगे। वहाँ वहाँ पर यही फैसला जो है वो निर्णायक भूमिका में साबित हो पाएगा। आपका क्या मानना है, क्या सोचना है? कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। बने रहें नेशनल चौपाल पर, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत।